नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। घर को ऑर्गेनाइज करके रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, तो हमारी काम जो होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती। जैसे ये किचन का काउंटर टॉप एरिया, इसको भी बीच बीच में ऑर्गेनाइज करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा जगह जिसे अगर आप सोचेंगे कि आज मैंने कर लिया और मैं इसे 3-4 महीने तक हाथ नहीं लगाऊंगी, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम काम करते रहते हैं और चीज़ें रखते रहते हैं, तो अक्सर ये सारे चीज़ें इधर उधर रखने की वजह से ये फिर से अनऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो चलिए आज फिर से इस जगह को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लें। यहाँ पे चीज़ें रखते समय मैंने बहुत सी गलतियाँ इसके पहले की। जैसे मैं यहाँ पे पहले एक स्टील के थाली में इन सभी को सजा के कॉर्नर में रखती थी, तो जिसके वजह से मेरा कॉर्नर में थोड़ा भी जगह नहीं निकलता था कि मैं वहाँ पे कोई भी चीज़ें रख पाऊँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कॉर्नर वाला रैक का इस्तेमाल किया। तो इस रैक में मैं यहाँ पे रखने से आप देखिए, यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आ गई और बीच में भी जगह निकल गया। इस रैक को मैं यहाँ पे ऐसे ही पहले रखी थी, लेकिन इसमें जो जाली होने की वजह से इसमें जब भी गंदा पकड़ लेता है तो उसे साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैं यहाँ पे ये जो टेबल मैट है उसके टुकड़े करके यहाँ पे इस तरह से बिछा दी। अब क्या होगा, ये हाथों हाथ साफ़ भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा साफ़ करते समय मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। कॉफ़ी मग को यूज़ करने का इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ कई सारे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो ये भी तीनों जो है, इसके अंदर में हल्का हल्का क्रैक आ गया, तो मैंने सोचा क्यों इसे बार बार यूज़ करें, तो ताकि ये पूरा ख़राब हो जाएगा। जैसे ये एक कप का देखिए हैंडल भी टूट गया, तो मैं इसे फेंकने की जगह यहाँ पे इन चीज़ों को रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और इसका जितना भी पॉजिटिव कोट्स है ना, वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देती है। और आते ही इन सब को देखते ही चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है और लगता है कि चलो अब किचन का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑयल कंटेनर के साथ मैं नीचे में भी कुछ मसाले को रख देती हूँ। और ये एक आप देख रहे हो मिठाई का ये प्लास्टिक का डिब्बा है। इसके अंदर में जब भी हम बाहर से कुछ खाना मंगवाते हैं तो उसके साथ इस तरह के चिली फ्लेक्स या फिर सॉस, ये सभी छोटे छोटे पाउच जो आते हैं, तो अगर वो यूज़ नहीं होते तो मैं उसको इस जगह पे रख देती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हाथ के सामने जल्दी से मिल जाए और उसे यूज़ कर सके। पहले ना मैं इसे बंद करके कहीं और रख देती थी, तो इसके वजह से क्या होता था, जब भी टिफ़िन देते थे या फिर किसी जगह पे इसे यूज़ करने का ज़रूरत पड़ता था तो याद ही नहीं रहता था कि वहाँ से निकाल के इसे यूज़ करना है। बल्कि जो घर के सामने में जो मसाले के डिब्बे में जो रहते थे उसे यूज़ कर लेती थी और ये रह जाते थे। लेकिन ये सामने में रखने से क्या होता है, जब भी टिफ़िन देते हैं या फिर किसी चीज़ में देने का ज़रूरत पड़ता है तो ये आसानी से यूज़ हो जाती है। किचन एक ऐसा जगह है जिसका एक कॉर्नर में अगर हाथ लगाते ना तो लगता है कि चलो पूरा ही आज साफ कर डालेंगे, किसी भी जगह को छोड़ना नहीं है। और ये देखिए, ये भी एक कॉर्नर का मेरा जगह जहाँ पे मैं आलू प्याज इन सबको रखने के लिए मैं ये स्टील का ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के लाई थी। और जब से मैं इसे ख़रीद के लाई हूँ तब से इसे सजाते सजाते और यहाँ पे चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करने की जितनी भी मैंने कोशिश कर ली, सारे ही फेल हो गए। चाहे मैं डिब्बे में रखूं, चाहे मैं इसे खुला रखूं, जो भी करती ये सभी चीज़ें इधर उधर से गिर जाती, आलू गिर जाते, प्याज पीछे में उलट जाती। चाहे मैं उसमें पैकेट डाल के रखूं तो फिर पैकेट बहुत गंदा हो जाता था, उसमें से निकल के सारे गंदे बाहर आ जाते थे। तो इसके वजह से मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि यहाँ पे क्या मैं रखूँ ताकि ये थोड़ा देखने में अच्छा लगे। फिर मुझे मेरी बहन ने इस ऑर्गेनाइज़र बॉक्स को सजेस्ट किया। वो ये बॉक्स बहुत दिन से यूज़ कर रही थी और उसने कहा कि दीदी आप इसे ले लो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। इसका 4 सेट हो या फिर 5 सेट हो, आपको जितना ज़रूरत है आप उसका यूज़ कर सकते हो। बाकी जो एक्स्ट्रा रह जाएगा आप उसे अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सुनते ही खुशी खुशी में मानो मेरा लॉटरी लग गया, क्योंकि अमेज़ॉन में मुझे ये बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गई। तो मैंने इसका 4 सेट वाला ले लिया, जिसका मैं एक शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ इसका अनबॉक्सिंग की हूँ। आप वहाँ जाके इसका लिंक देख के चेक कर सकते हैं।
ये बहुत अच्छा इसका डेप्थ होने की वजह से यहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ों को रख सक रही हूँ। जैसे जो चीज़ें कम यूज़ होती हैं उन सभी चीज़ों को मैं ऊपर की तरफ रख दी। जिस चीज़ों में धूल गिरने से उसे यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे चक्की बेलनी हो गई है, तो इसे मैं एक देखिए एक शॉपिंग बैग जो होता है उसके अंदर मैं इसे फोल्ड करके रख रही हूँ, ताकि जब भी इसे यूज़ करना चाहूँ तो उसमें मैं आसानी से यूज़ कर पाऊँ। और उसके वो स्टील का ऑर्गेनाइज़र में जितनी भी चीज़ें थी वो सभी चीज़ें देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सारे आ गए। बल्कि उसके साथ यहाँ पे बीच वाला सेक्शन में भी बहुत जगह अभी भी खाली है, जहाँ पे मैं यूज़ करने वाले बहुत सी चीज़ों को मैं यहाँ पे रख पाऊँगी और ज़रूरत पड़ने पर उसे आसानी से यूज़ भी कर पाऊँगी। और साइड में मैंने थोड़ा सा गैप रखा है, जहाँ पे मैं चॉपिंग बोर्ड और जिपलॉक बैग इन सभी चीज़ों को मैं साइड में रख रही हूँ। बहुत सी चीज़ें ना हम गलतियों से ही सीखते हैं। जैसे ये चॉपर मैं जब ख़रीद के लाई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसका जो इलास्टिक वाला जो चीज़ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये कुछ दिन में ही ख़राब हो गया। तो इसे फिर मैं सोची फेंकूँ क्यों, क्योंकि ये कंटेनर तो अच्छा है। तो मैं इसमें कुछ पैंट्री को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए इस्तेमाल करने लगी। तो चलो, ये भले ही चॉपर का काम में ना आए, लेकिन कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने का काम तो आ गया। बर्तन को धोने के बाद मैं इस गमले में ही उसे रखने का काम करती थी और बाद में इसे अलग जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख देती थी। लेकिन जब ये स्टील का ये ऑर्गेनाइज़र खाली हो ही गया, तब मैं सोचने लगी कि इसको क्या काम में लगाएं ताकि इसका पैसा भी वसूल हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया, इसी में ही सारे बर्तन जो है उसे धो के रखने के लिए इसे यूज़ करने लगी। तो इसमें आलू प्याज जो हो निकल के गिर जाते थे, अब इतना बड़ा बड़ा बर्तन ये गिर नहीं पाएगा। और ये बहुत कम जगह में ढेर सारे बर्तन को मैं यहाँ पे रख पा रही हूँ। काउंटर टॉप को साफ़ करते समय अगर सभी चीज़ें एक एक करके रखी हुई रहती है तो उसे फिर हटा के साफ़ करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सफाई तो इसकी रोज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं देखिए इसको यहाँ पे जो बॉटल था इन सभी को मैं इस तरह के एक बॉक्स में रख देती हूँ, जिसकी वजह से इसे हटाने से ही वो जगह पूरी क्लीन हो जाती है। एक एक करके हटाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और घर पर बड़े हो बच्चे हो जो भी पानी का बॉटल लेके पीते हैं और पीने के बाद फिर आके यहीं पर रख देते, इधर उधर रख के छोड़ते नहीं है। मसाले में भी देखिए एक सिंगल रखने में जितना प्रॉब्लम होता है, और ख़ास तौर से रैक अगर ऊपर की तरफ हो तो पीछे की चीज़ लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हाथ भी नहीं पहुंचता है और दिखता भी नहीं है। इसलिए मैं इस तरह के एक बड़ा वाला बॉक्स में सारे मसालों को एक जगह पे रख के ऊपर की ओर रख दी, ताकि एक बॉक्स निकलने से ही मैं सारे मसाले को एक जगह पे देख पाऊँ और उसे यूज़ कर पाऊँ। तो पहले इन सब को निकाल के मैं यहाँ पे टेबल का मैट बिछा दी, क्योंकि पहले मैं बिछाती नहीं थी, जिसके वजह से ये जो इसका भी जो पतला पतला जो रॉड है वो बहुत ज़्यादा गंदा पकड़ लेता है। तो अब मैट बिछा दूँगी तो इससे क्या होगा, ये जगह साफ़ रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे पहले कंटेनर का एक सेट तैयार कर लूँगी कि देख लेना है किस तरह से कंटेनर रखें, ताकि उसमें बहुत से कंटेनर को रख पाएँ। तो पहले मैं ऐसे ही रखती थी, जिसके वजह से यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मैं कंटेनर रख नहीं पाती थी। तो अभी मैं इसको मेज़रमेंट कर लूँगी और उसके बाद देखिए बड़ा से शुरू करूँगी और फिर उसके ऊपर मैं एक एक करके छोटा कंटेनर को सेट करती जाऊँगी। तो फिर आप देखिए यहाँ पे इस छोटे से जगह में ढेर सारे चीज़ों को मैं रख पाऊँगी। शेप वाइज और प्लास्टिक और स्टील इन तीनों को मैं अलग अलग से रखूँगी, तो इससे यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को मैं रख पाऊँगी। इन सभी कंटेनर के लीड को एक जगह पे रखने के लिए मैं यहाँ पे ये कार्डबोर्ड का बॉक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से बॉक्स हमारे घर पे ऐसे ही आ जाते हैं। तो उसमें मैं सारे छोटे छोटे जितने भी डिब्बे के लीड थे उन सभी को मैं रख दी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये बहुत आसानी से मुझे मिल जाए। ग्रॉसरी डालते समय कुछ डिब्बे ऐसे होते हैं कि जो हमने धो के रखे हैं और वो तब यूज़ नहीं हो रहे, तो वो ऐसे ही एक एक करके रहते हैं, तो बहुत जगह ले लेते हैं। तो उन सबको मैं इस तरह से एक बड़े डिब्बे के अंदर घुसा दी। अब इसे कहीं और रख देंगे जहाँ पे जब ज़रूरत पड़ने पर उसे लेके यूज़ कर पाए। और दूसरा जो भी खाली चीज़ें हैं उसमें सारे ग्रॉसरी आइटम्स को एक एक करके डाल दी।
इस तरह के टी कोस्टर हम सभी के घर पे तो आता ही है, तो अक्सर ये टी कोस्टर ऐसे ही बेकार पड़े हुए रहते, तो मैं सोचा ये बेकार क्यों जाए, चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट करने के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टी कोस्टर को डबल साइडेड टेप से लगा दिया और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फूल भी मैं चिपका दी, तो ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और साथ में मैं यहाँ पे नीचे में भी एक देखिए फ्लावर वास को रखूँगी, वो भी मैं अभी डेकोरेट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह के वाटर बॉटल भी हमारे सभी के घर पे रहते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे डेकोरेट करके रख रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसमें अभी आर्टिफिशियल फ्लावर को रखूँगी, लेकिन जब भी मैं मेरे घर पे कुछ छोटे छोटे पौधे हो या फिर मुझे बाज़ार से भी अगर कुछ ताज़े फूल मिल जाए तो मैं उसको भी यहाँ पे डेकोरेट करके रखूँगी। इस बॉटल का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स ये है कि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ड्रिंक मोर वाटर स्टे हेल्दी। यानी हम जब काम करते रहते हैं तो काम करते करते अक्सर हम पानी पीना ही भूल जाते हैं, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि चलो पानी पी लो जल्दी से, वरना तुम फिट नहीं रह पाओगी, तो फिर तुम काम कैसे करोगी। तो देखिए एक तो सजाने का काम भी आ गया और साथ में इसे देखते ही पानी पीने का याद भी आ जाता है। फाइनली काउंटर टॉप भी सज गया, साथ में एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक भी बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई और साथ में कुछ DIY भी हो गया। आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।